बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ ओरियो बिस्किट से मज़ेदार सा केक बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इधर बिस्किट लिए हैं, ये तकरीबन 15 बिस्किट हैं। इधर इनके दरमियान जो क्रीम होती है उसको अलहदा से कर लेना है, ये डेकोरेशन के काम आएगी। लेकिन अगर इसे आपने नहीं इस्तेमाल करना तो फिर इसके समेत ही आपने इनको ग्राइंड कर लेना है, चॉप कर लें, या कैसे भी इसका बिस्किट का चूरा बना लेना है हमने। ये देखें, इस फॉर्म में हमें ये चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा, ये मैंने लिया है 5 टेबल स्पून। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है ये। और आप इसकी जगह इनो भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच आपने भर के डालना है, छोटे वाला अगर डालना है तो वो भर के डालिएगा, अगर टीस्पून लिया है तो भर के डालिएगा, अगर टेबल स्पून लिया है तो वो फिर थोड़ा सा ऊपर से लेवल कर लीजिएगा। अब मैं दूध डाल रही हूँ, दूध थोड़ा थोड़ा डाली जाना है और मिक्स करके जाना है ताकि एकदम से बैटर बहुत ज़्यादा पतला ना बन जाए। ये देखें, अब मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी मैंने 5 टेबल स्पून ही लिए हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो वो 6 भी डाल ले, लेकिन अगर नॉर्मल पसंद है तो 5 काफ़ी होंगे, भर भर के 5 टेबल स्पून। और ये आप पीसी हुई भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं, ये मिक्स हो जाती है। ये देखिए, दूध हमने चेक करी जाना है और थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और मिक्स करी जाना है। जैसे जैसे मिक्स करी जाएंगे तो चीनी खुद ब खुद मेल्ट होती जानी है। और अगर आपको लगे कि इसमें अभी भी रेज़े हैं तो आपने इसको तब तक मिक्स करते जाना है जब तक चीनी के जो सारे ज़रात हैं वो ख़त्म ना हो जाए। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ, कुकिंग ऑयल, और बस इसमें ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं जाएगा, इतना ही काफ़ी है। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे लीजिएगा और बस इसको थोड़ा सा मिक्स करी जाना है। इसको थोड़ी देर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें और उतनी देर के लिए आपने चूल्हा ऑन कर देना है और जो देगची है वो प्री हीट होने के लिए रख देनी है। इधर मैंने मोल्ड तैयार कर लिया है। थोड़ी सी ग्रीसिंग करेंगे और इसके बाद बटर पेपर लगा के तो बाद में फिर ग्रीस करके बैटर डाला है, थोड़ा सा टैप किया है और ये मैंने इसके अंदर स्टैंड रख दिया है पतीले में। पतीले को 5 मिनट पहले तेज़ आंच पे गर्म कर लिया है। अब इसको दम वाली आंच पे कवर करके रख देना है। बस आधे घंटे बाद इसको आपने चेक करना है। आधे घंटे बाद आपको लगे कि ये हो चुका है राइस, ऊपर से ये देखें, ये अभी कच्चा कच्चा है, मैंने आधे घंटे बाद देखा है। इसका मतलब है ये नहीं हुआ तो मैं अभी फिर इसको 15-20 मिनट के लिए लगा दूँगी। 15-20 मिनट के बाद ये मैंने देखा है तो ये बिल्कुल बन चुका है, रेडी हो चुका है। आप कोई भी स्टिक इसमें डाल के भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये ना आंच पे भी होता है। आंच अगर बहुत ज़्यादा लो हो तो ज़्यादा टाइम लेगा, तो बहुत ज़्यादा हाई हो तो वो जलने का ख़तरा है, इसलिए आंच का आपने बहुत हिसाब रखना है, लो आंच पे ही रखना है। और ये बेक होने में 1 घंटा भी ले सकता है, 1 घंटे से 5-10 मिनट ऊपर भी हो सकते हैं। ये देखिए, अब हमने इसकी डेकोरेशन करनी है तो थोड़ा सा चॉकलेट सीरम मैंने डाला है केक के ऊपर और चॉकलेट डाल के सिंपल सी इसकी डेकोरेशन कर दी है। ये टी केक बना है, बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस कितनी पसंद आ रही हैं। जो लोग मुझे फेसबुक से देख रहे हैं वो भी मेरे पेज को फॉलो करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।